आप जैसे अधिकारी यहाँ बैठे और ऐसी तैसी कर रहे हैं कि जांच तेरे घर से करवा दूंगा मरतक की और तुम जेल में जाओगे। क्यों सरकार के इस तैसी करने में लगे हो आप लोग? कलेक्टर साहब, आप एक बात बना, अंग्रेज अफसर भी आपसे ठीक थे। तब प्रताड़ित किया है हमें जिसकी हद नहीं के अंदर ये लव का एंगल है वो फलाना। मेरा तो निवेदन ये है कि ये जो प्रदीप नीट के एग्जाम में बच्चे का सुसाइड हुआ, लोगों ने तो यहाँ पॉलिटिकल टूरिज्म बना रखा है और आप जिला कलेक्टर हो यार, अभी तक आप यहाँ आना, इनसे संपर्क करना कि इस परिवार से की कोई जिस पूरे नेशनल लेवल पर सिक्कर हमारा बदनाम हुआ है पूरे देश में, और इसमें आप ने कोई संपर्क ही नहीं किया इस परिवार को सांत्वना देना कि ये करना क्या है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मेरे ऑफिसर संपर्क में थे बिल्कुल। कौन अधिकारी थे यार? आप मुझे कलेक्टर साहब, आप एक बात बना, अंग्रेज अफसर भी आपसे ठीक थे क्या है? आपने इतनी संवेदना भी नहीं है आप लोगों के अंदर की आज इस परिवार को आके पूरे देश के अंदर लोगों ने क्यों सरकार के इस तरह करने में लगे हुए आप लोग? आपको नहीं संभालना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था यहाँ। सर ऐसा है सर, मेरे ऑफिसर लगे हुए थे। ऑफिसर क्या क्यों यार? इस पर लगे हुए थे। इस पर आपके अधिकारियों ने धमकाया इनको। एक मिनट की अपडेट थी और किसी ने कोई धमकाया नहीं है। कलेक्टर साहब, डिप्टी साहब ने धमकाया। इनके परिजन में घर में बैठा हूँ, इनके घर, उनके पिता से, दादा से, घर में एक अकेला बच्चा था। और इस मामले के अंदर आप यार कितनी दूर है आपके सिक्कर से? ये कितनी दूर है? आप उस दिन मौके पर चले जाते, ठीक है, उन्होंने दाह संस्कार कर दिया। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाह रहे, और ये जिसका राज है इस तरह की स्थिति चलती रहती। ऑफिसर लगातार इस संपर्क में थे। मैं आपको बताऊं, उस लड़के उस बच्चे के दादा मेरे पास बैठे हैं, उसके पिता बैठे हैं। यहाँ एक भी आपका पटवारी नहीं है। आप ऑफिसर की बात कर रहे हो, गजेटेड की, नॉन गजेटेड। आप उसके पिताजी से बात करो, किस लेवल पर मामला चल रहा है। आप जब यहाँ पर वो हॉस्पिटल में थे तो आप पता कीजिए कि मेरे एसडीएम की बात। बोल तू सर, वो आप क्या बोल रहे हो? कलेक्टर साहब बोल रहे हैं। हेलो, आप बोल रहे हो कि हमारे अधिकारी ने किसी को ये धमकाया नहीं है? मेरे पास सुनील जांगिड़ और राजेश बुडानिया ने तब प्रताड़ित किया है हमें जिसकी हद नहीं। घर से जांच स्टार्ट कर देंगे। और उसने ये भी बोला कि मैं तेरी जांच घर से चालू करवा देता हूँ। कलेक्टर साहब, ये सच बता रहा हूँ, एक बच्चा था इसका दुनिया में से चला गया, और हकीकत है ना, जिनका बच्चा चला गया बैठे यार, उनको एक प्रकार से टेरराइज कर रहे हैं कि तुम्हारे घर से जांच करा देंगे, ये है फलाना है, इसके अंदर ये लव का एंगल है वो फलाना। तुम्हारी बहन है, उसको साथ में जांच। मुझे एक चीज बताइए आप, ये जो आपके अधिकारियों ने आपके कह दिया सच, ये मृतक के परिजन है, क्या लेना देना है साहब? इसके पिता को, दादा को, क्या आपसे दुश्मनी थोड़ी इनको? क्या नाराजगी है? एसपी साहब को कल परसों ज्ञापन, उसने ये कहा है अभी क्या भी अधिकारियों के नाम हो जो बोले घर से जांच करा दूं, के नाम वो राजेश बुडानिया कह रहा है इसकी जांच तेरे घर से करवा दूंगा मरतक की और तुम जेल में जाओगे। और उसकी बहन साथ में है, बोलो उसकी लगाऊंगा। और वो बोले उसकी बहन के ऊपर और लगाऊंगा चार्ज। बड़ी थी इससे बड़ी साथ में थी। और जांच करवाता हूँ मैं, एसपी साहब को बोलता हूँ अभी जांच करा करके। साहब मुझे एक मेरी बात सुनिए, ज्ञापन दिया था हमारा, मेरी बात सुनना आप। ये मामला इस लेवल पर है सरकार के लिए, ये मुझे पता है सरकारों के अंदर क्या होता है। पर रीट का एग्जाम कांग्रेस के टाइम में रीट का एग्जाम रद्द हुआ था, पेपर आउट हुआ था, और उनको पेपर रद्द करने में 6 महीने लग गए थे। इस सरकार ने तो 6 दिन में कर दिया, गिरफ्तारियां भी की। लेकिन आप जैसे अधिकारी यहाँ बैठे और ऐसी तैसी कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप जिले के सबसे बड़े अधिकारी नहीं हो क्या? 102 बार सरकार में मंत्री रहो कलेक्टर साहब। किस तरीके से गरीबों को आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मैं जांच करवाता हूँ, बिल्कुल। आपने जो 2 नाम बताए हैं, जांच भी कराइए और आप संवेदनाओं के लिए आखिर कोई परिवार के आंसू पूछ के जाइए। झलको